हेलो दोस्तों एंड वेरी वेरी वेलकम टू स्टडी आई क्यू पीसीएस। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज को, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर को कवर कर रहे हैं, जहां पर भगवान राम की जो मंदिर अयोध्या में बना है, आज उसकी पहली वर्षगांठ का सेलिब्रेशन हो रहा है। आज बहुत सारे लाखों की संख्या में जो भक्त हैं राम मंदिर में जाकर के भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं। तो आज 11 जनवरी है और आज के दिन प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे हो गए हैं और उस उपलक्ष्य में आप देख पा रहे होगे इस फोटो में बहुत सारे लाखों की संख्या में जो भक्त है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अगर दोस्तों इस ट्वीट को देखोगे तो जो हमारे राम भूमि तीर्थ क्षेत्र है उसके द्वारा ये ट्वीट किया गया है और बोला गया है कि प्राण प्रतिष्ठा की द्वादशी, मतलब आप एनिवर्सरी बोल सकते हो, कि पावन पर्व पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज ही के दिन, मतलब आप सभी को ये फोटो याद होगी जिसमें नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल जो गवर्नर हैं, मोहन भागवत, ये सभी ने मिलकर के भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की थी और हमारे जो रामलला है वो उनका विराजमान हुए थे अयोध्या के इस राम मंदिर में। अब ये जो तारीख थी वो 22 जनवरी थी और आज जो है वो 11 जनवरी है। तो ये 22 जनवरी को हमारे प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन उसका सेलिब्रेशन 11 जनवरी को क्यों हो रहा है भाई? 11 जनवरी को ये सेलिब्रेशन आज के दिन क्यों हो रहा है? आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आना चाहिए। तो यहां पर जब हमने जब इस क्वेश्चन की पड़ताल की तो पता चला कि जो हमारा सेलिब्रेशन है यहाँ पे टेम्पल ट्रस्ट ने बहुत बढ़िया तरीके से क्लियरिफाई किया कि हमारे यहाँ पर जो भी हिंदू फेस्टिवल होते हैं वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार होते हैं और जिस दिन 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस दिन हिंदू महीने का पौष शुक्ल पक्ष की हमारे द्वादशी थी। जो पौष महीना होता है ना, उसके शुक्ल पक्ष की द्वादशी थी, जिसको कुर्मा द्वादशी के नाम से जानते हैं। तो आप सभी को मालूम होगा कि हमारे सावन, भादो, है ना, आषाढ़, ऐसे ही पौष एक महीना होता है जिस पौष महीने में हमारे द्वादशी है ना, द्वादशी मतलब 12वीं तारीख को द्वादशी बोलते हैं। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि शुक्ल पक्ष, जब हमारा सूर्य चंद्रमा उजाले में होता है तो शुक्ल पक्ष बोलते हैं और फिर कृष्ण कृष्ण पक्ष आता है। ठीक है, तो ये द्वादशी के दिन, किसकी शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन ये हुआ था और आज ही के दिन ये पौष महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी है, मतलब कुर्मा द्वादशी है और 11 तारीख को इसीलिए ये सेलिब्रेशन किया जा रहा है। तो ये चीज तो क्लियर है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये हमारा जो कुर्मा द्वादशी जब पड़ेगी उसी दिन, अब अगले साल हो सकता है कि ये हमारे 25 जनवरी को पड़े, तो ये अकॉर्डिंगली जिस भी दिन हमारे कुर्मा द्वादशी होगी उस दिन राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ है वो सेलिब्रेट की जाएगी। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए कितने सारे लोग, अगर आप ये फोटो जो है ना, ये न्यू ईयर की है। न्यू ईयर में हमारे यहाँ पे 5 लाख लोग अयोध्या में आकर के दर्शन किए थे भगवान राम के। ऐसे ही लाखों लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं एक साल में। यहाँ पे अलग अलग जब ओकेजन होता है, जैसे न्यू ईयर में बहुत सारे लोगों ने अपने पहले दिन की शुरुआत यहाँ से की थी, तो अलग अलग दिन में लाखों लोगों ने यहाँ पर एक साल में दर्शन किए। अयोध्या में भी बहुत सारा टूरिज्म विकल्प खुल गए और ये जो मंदिर है वो अपने आप में अयोध्या को एक बहुत बड़ा टूरिज्म स्पॉट बना रहा है। आप अयोध्या के बारे में जानते होंगे कि जिस तरीके से ये मंदिर का निर्माण हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखोगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुरुआत हो गई है। वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे हमारे बनाया गया है वाल्मीकि जी के नाम पे। इसी तरीके से पूरे हमारे यूपी का पहला ऐसा शहर बन रहा है जो पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से चलेगा, तो पहला सोलर सिटी बन रहा है अयोध्या, है ना। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सोलर से चलने वाली स्ट्रीट लाइट पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी दूरी की यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेंगी। 10 किलोमीटर तक जो सोलर लाइट है वो यहाँ पे स्थापित कर दी गई। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमारे इस मंदिर की वजह से अयोध्या में डेवलप की गई। याद रखिएगा ये जो पूरा का पूरा मंदिर है वो हमारे किस स्टाइल में बनाया गया है, आप यहाँ पर देखोगे तो नागरा स्टाइल शैली में बनाया गया है। तो जितने भी हमारे ज्यादातर नॉर्थ इंडिया के मंदिर होते हैं वो नागरा स्टाइल में बनाए जाते हैं, है ना। तो नागरा स्टाइल वो ऐसा मंदिर होता है जहां पर आपके मंडपम आगे देखने को मिलते हैं। जैसे इसमें भी आप मंदिर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहले मंडप है, फिर उसके बाद से आपका गर्भगृह आता है जहां पर भगवान राम जी की प्रतिमा है ना। जो साउथ के मंदिर होते हैं वो द्रविडियन स्टाइल के होते हैं, जहां पर आप देखोगे सीधे कुछ इस तरीके से हमारा मंडप होता है। यहाँ पे आपको कुछ ये वाला जो हिस्सा है वो नहीं होता है, डायरेक्ट आपको गर्भगृह में मिलेगा, एक गैलरी जैसी होती है। तो द्रविडियन स्टाइल और
आप नागरा स्टाइल में देख सकते हो कंपेयर करके। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे मंदिर डेवलप किया। अब तीसरा एक इन्हीं का मिक्सचर होता है जिसको वेरसा स्टाइल बोलते हैं। कर्नाटक में बहुत सारे मंदिर इस वेरसा स्टाइल के बनाए जाते हैं, जो दोनों का मिक्सचर होता है, द्रविडियन और नागरा स्टाइल दोनों का मिक्सचर होता है। तो ये मंदिर नागरा स्टाइल में बनाया गया है। और ये यहाँ पर जो रामलला की प्रतिमा है, जो आप सभी ने पिछले साल देखी होगी, ये जो हमारे प्रतिमा है ये बनाई गई है किसके द्वारा? तो आप सभी ने योगी अर्जुन राज जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने कई सारी प्रतिमाएं बनाई हुई हैं। उनके द्वारा इस प्रतिमा का को बनाया गया है, जो कि लगभग 200 किलोग्राम वजन की है, लगभग 4.24 फीट की है। यहाँ पे अगर देखोगे तो श्यामा शिला पत्थर की ये बनाई गई है, श्यामा शिला पत्थर की, जो कई हजारों वर्षों तक ये चलती रहेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऐसे छोटी छोटी सी आकृतियां बनाई गई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भगवान विष्णु के शंख, गदा, है ना, देन चक्र, ओम, ये सारी चीजें यहाँ पर ऊपर देखने को मिलेगी। सबसे पहले गणेश जी देखने को मिलेंगे, फिर आपको ये गदा, शंख, चक्र ये देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे इस तरफ और इस तरफ ये 10 अवतार हैं, जो भगवान विष्णु के 10 अवतार है वो हैं। और फिर नीचे में हनुमान जी यहाँ पर और गरुण जी हैं। तो इस तरीके से भगवान राम जी की प्रतिमा को बनाया गया है, जो आप देख पा रहे हैं, है ना। और 1 साल हो चुके हैं, लाखों लोगों ने यहाँ पे दर्शन किया है। और ये हमारा जो मंदिर है, ये बनने का जो काम है कब से शुरू हुआ था और किसको जिम्मेदारी दी गई थी? तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को जिम्मेदारी दी गई 5 फरवरी सन 2020 को, जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था उसके बाद से। और फिर ये बन करके तैयार हुआ। आप सभी ने देखा जो रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, बहुत सारे लोग आए हुए थे और जाने माने लोग, सब लोगों ने, सब मीडिया ने इसको कवर किया था। तो दोस्तों इस तरीके की खबरों के लिए हम लगातार आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं। आप इसकी पीडीएफ भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जीएस बाई पंकज चौबे, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। और रोज 7 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, यहीं पर आप उसको लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, रोज मॉर्निंग में 7 बजे। हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।